के शर्मा जी, ये जो चीन से लेकर मणिपुर से लेकर ये महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन इसी सब को लेकर घेर रहा है आपको। किसानों को लेकर भी घेर रहा है, पहलवान बेटियों को लेकर भी घेर रहा है। सर, ये मुद्दों की घेराबंदी, इससे कैसे बचेंगे? आइए। रुमाना जी, मुझे आश्चर्य होता है और विपक्षियों पे मुझे तरस भी आता है। टीवी में बैठ के इतना चीज बोलते हैं। अभी सदन चला था ना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे ना, सारे मुद्दे पे बोले, सबका जवाब भी दिया जो है सदन के अंदर सारे मुद्दों का, और अंत में जो है वोटिंग कराने के लिए भी इनकी हिम्मत नहीं जुटी, ये भाग खड़े हुए वहां से। तो ये तो भगोड़े विपक्षी है। आज तक सदन के अंदर राष्ट्रपति भाषण से लेकर कोई भी हो, हर समय जो है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने उठते हैं उसके बाद ये भाग खड़े उठते हैं। तो जनता पूरी देख रही है कि इनके पास क्या संजीदगी है। अभी मुझे हंसी आ रही थी, एक मित्र कह रहे थे कि साहब इनको हमारी 2 बैठकें हो गई, इसके लिए इनको दबाव में आ गए लोग हैं। अब मुझे तो यह आश्चर्य होता है कि इनकी 2 बैठकें हो गई इसलिए भारत ने चंद्रयान छोड़ दिया। चंद्रयान जो है चंद्रमा में पहुंच गया, क्योंकि ये जो विपक्षियों की जो है गठबंधन की 2 बैठकें हो गई। अरे मैंने पूछा इन दोनों प्रवक्ताओं से, कांग्रेस और इनके, कि ये 2 बैठकें हो गई, एक संयोजक नहीं तय कर पाए। अभी तक आप अपना नाम, और अभी तक आप कह रहे हो लोगो भी बदलेंगे। अरे क्या कर रहे हो 3 महीने से? तो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने जो पहले कहा, 3 महीने से एक दूसरे को हैसियत दिखा रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, और फिर कहीं कोई सुझाव दे रहा है राहुल गांधी की शादी करा दो, कोई कह रहा है कि उनकी ये करा दो, यही सब हो रहा है। उसमें चाय कॉफी पी के वापस आ जा रहे हैं। तो देखिए क्या है। और एक बात और मैं रोहन जी को बता दूं, रोहन जी अभी कह रहे थे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की बात की, टीएस सिंहदेव का नाम तो जानते ही होंगे आप। वो आपके डिप्टी मुख्यमंत्री, अभी 3 महीना पहले संतुष्ट करने के लिए बनाया। रोहन जी, अरे रोमाना जी, आश्चर्य है, उन्होंने बयान दिया, और वो तो छोड़िए, सदन के अंदर इनके नेता ने जाकर बयान दिया कि हमने 36 वादे किए थे, 17 वादों पर हम आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कर पाए हैं, और 19 वादों पर तो हमने काम ही नहीं किया है, हम आगे करेंगे समय पर। ये आपका सदन का बयान है रोहन जी। आप यहां जो बैठ के बहुत ज्ञान बांट रहे हैं कि हम गारंटी पूरा करते हैं। आप जाइए राजस्थान, मैं वहां का भी बता देता हूं रोहन जी। आजकल आप जाते नहीं होंगे क्योंकि आपको तो अब तकलीफ होगी छत्तीसगढ़ में जवाब देने के लिए, तो आप जाएंगे नहीं ना, पढ़ेंगे भी नहीं। एक गारंटी पूरा, यही राहुल गांधी थे, कहते थे 1 2 3 4 7 दिन के अंदर यह माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अरे मुख्यमंत्री डर के मारे घिग्गी बन गई, अपने ही उप मुख्यमंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़ गया सचिन पायलट पर। यह कर्म किसने किया? यह अंतरकरक कौन लड़ा? आप छत्तीसगढ़ से जो है 65 विधायक लेके भागते थे, अपने हवाई जहाज से आके दिल्ली में समर्थन कांग्रेस की कलाई खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस अपने साथ पहले तो 26 थे पिछली बैठक तक, अब 28 पर पहुंच गया ये आंकड़ा इंडिया गठबंधन वाले दलों का। मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड, पहले मैं रोहन गुप्ता जी के पास चलूंगी। रोहन गुप्ता जी, एक बड़ी बात यहाँ पर जो के शर्मा की तरफ से कही गई मुद्दों को लेकर, और वो ये कि साहब ये मुद्दे उठाते जरूर हैं लेकिन मुद्दों को अंजाम तक कहां पहुंचाते हैं? सदन में जब प्रधानमंत्री को जवाब देना था, अविश्वास प्रस्ताव आप ही लोग लेकर आए थे, तब आप लोग बाहर निकल गए सदन से, तो फिर जनता भरोसा कैसे करेगी सर? ये सवाल तो वाजिब है। बिल्कुल रुमाना जी, जनता इसीलिए भरोसा कर रही है कि जब सदन में हमने अविश्वास प्रस्ताव को लाया तब मुख्य मुद्दा क्या था? मणिपुर था। हमको मालूम था, वैसे तो प्रधानमंत्री जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। जिस संसद को चूम के संसद के अंदर गए थे, रिस्पेक्ट करने का उन्होंने एक देश को दिखावा कराया था, आज 9 साल में उस संसद की गरिमा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो मणिपुर जल रहा था, संसद में बोलने की हिम्मत नहीं, संसद के बाहर बोल के खड़े थे। वो इंडिया की ही स्ट्रेंथ थी, इंडिया की मजबूती थी कि प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर 2 मिनट मणिपुर के बारे में संसद में बोलना पड़ा। यही तो जीत है, जनता इसे तो भरोसा कर रही है। और रोमाना जी, ये भाजपाई प्रवक्ता यहाँ आके इतना बड़बड़ कर रहे हैं, आज उनकी मजबूरी देखिए। इंडिया की मीटिंग होती है, यहाँ पे आके उनको गालियां देनी पड़ती है। आज जहां जहां इंडिया जाता है, एनडीए पीछे जाता है। उनको लगा आनंद फानंद में महाराष्ट्र में ये बैठक होगी, बड़ी तरह सक्सेसफुल होगी, तो आनंद फानंद में जो तोड़े मोड़े जड़े लोकतंत्र की हत्या करके जो अलायंस महाराष्ट्र में बना है, उसकी मीटिंग बुला लिया। देश की जनता नहीं समझ रही है क्या? आज राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, राजस्थान ने 82% वादे पूरे किए, छत्तीसगढ़ भी अपने सारे वादे पूरे करेगा। आप अपनी एक तो सरकार दिखाइए,
मैंने तो कहा कर्नाटक ने 5 गारंटी पूरी की, मैंने कहा हिमाचल की पूरा सारी करेगा, गारंटी पूरी हुई। कब आप करेगा? एक तो बात क्या पूरा के किया। शर्मा जी, एक सुन मैंने लीजिए, बीच फिर में मत आपके बोले, पास बीच में आऊंगी। नहीं, बीच आपने में नहीं, आराम से बीच में बोला, नहीं, आपके पास आऊंगी। बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं आपके एक शब्द भी बीच में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चुप बैठिए आप। मैंने उनके 7 वादे गिनाए जो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से बोले थे, किसी और ने नहीं कहा। इस तरह से धमकी मत अच्छा देना भाषण देते, रोहन गुप्ता, ये धमकी मत देना, चुप बैठिए, बीच में धमकी मत देना, शर्मा जी कोई धमकी नहीं दे रहा है, शर्मा जी आराम से, कोई धमकी नहीं दे रहा है आपको, बीच में नहीं, शर्मा जी कोई धमकी नहीं दे रहा है, आराम से, आराम से। कांग्रेसी गुंडे जो है ना, गुंडा धमकी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, गुंडा धमकी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज आराम से, आराम से। रोहन जी अपनी बात रख लें, आपके पास आराम से आऊंगी के शर्मा जी। ये एबीपी न्यूज पर 5 बजे का मैं शो करती हूँ, मैं बहुत ही आराम से, संयम से शो करती हूँ, सबको पूरा मौका मिलता है। यहाँ लड़िए मत, बात करने के लिए बुलाया जाता है, बात कर लीजिए ताकि दर्शक समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। रोहन जी आइए प्लीज। धन्यवाद रोमाना जी, आपका एक बहुत अच्छा शो था और अच्छी तरह से चल रहा था, बौखलाहट उनकी दिख रही है। 9 वादे मैंने गिनाए जो प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले किए थे। क्या आपको नहीं लगता है कि देश की जनता को उनको जवाब देना चाहिए, उसका टाइम बाउंड मैनर? हम तो सामने बात कर रहे हैं, मुद्दा यहाँ पे यही हो गया है। आज ये कहा जाता है मोदी वर्सेस हु, मुद्दा अभी है ही नहीं, मुद्दा है देश की जनता। आप जो वादे करते हैं जनता को, अगर आपकी विश्वसनीयता है, आप टाइम बाउंड मैनर में पूरे करिए। जनता विश्वास, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं ना, हम और कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% परफेक्ट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।